क्या हाल है वीरो। इस एपिसोड में भी एज ऑब्वियस कुछ तबाहीदारी होने वाला है, तो एक भी सेकंड को स्किप मत करना, मजा आएगा क्योंकि। तो क्या कहते हो, करें स्टार्ट? सो लेट्स बिगिन। न्यूज में दिखाया जा रहा होता है कि कैसे कितने सारे लोगों को मार दिया गया है ऑफ पब्लिक सेफ्टी ब्यूरो के, और ये वही सब बता रहा है कि कैसे बहुत बड़ा मैसेकर था ये। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों लोग अक्की के पास बैठे होते हैं और कुछ तो पढ़ रहे हैं, और इसकी जैसी आंखें खुल जाती हैं तो हम देखते हैं कि ये लोग एप्पल खाने के लिए लड़ जाते हैं बुरी तरह। इनकी गवारियत को तो देखो यार, मतलब यहाँ पर पता चल जाता है कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में पेशेंट के सामने ये लोग बैठे और तमाशा करते हैं। फिर ये बंदा पूछता है कि डेंजी 4th डिवीजन के कितने लोग बचे हैं, तो वो बताता है क्योतो बची है, वो छोटी सी एक लड़की वो बची है, और एक वो 4 आंखों वाला बचा है, डोंट नो कौन था वो। और एप्पल लेके कहता है माँ की माँ ने हमें बुलाया था इसलिए हम तो चले, तुमसे मिलते हैं बाद में, और एक एप्पल छोड़ जाते हैं। और फिर ये बंदा अपनी स्वॉर्ड से पूछता है कि अब मेरे पास कितना ज्यादा टाइम बचा है, तो गोस्ट आता है और बताता है कि सिर्फ 2 साल है अब। फिर वो अपनी सिगरेट को उठाता है और जलाता है उसे लाइटर के थ्रू, लेकिन वो उसे याद आता है कि वो कैसे वो लड़की इकलौती जो उसकी फेवरेट थी वो मर चुकी है, और ऑब्वियसली यार इकलौते अपने को खोने का दुख ऐसे आसानी से तो बिल्कुल नहीं जाएगा, इसलिए वो कूट कूट के फूट फूट के रोने लग जाता है। और बाहर डेंजी होता है, वो अपनी मैगजीन लेने आया होता है और कहता है अरे यार ये तो रो रहा है। आई मीन हाँ ऑब्वियस है, उसकी पार्टनर की डेथ हुई है यार, लेकिन एक सेकंड, पार्टनर हिमेनो, मैं क्यों नहीं रोया यार? पोचीतो के मरने के बाद मैं हुआ था उदास, लेकिन उसके बाद यही थी जो मुझे अपना दोस्त बनाना चाहती थी। क्या कुछ गलत है क्या ये? क्या पावर मरेगी तो रोऊंगा मैं? ना, क्या वो मरेगी तो नहीं 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 रोऊंगा यार। माँ के मरने पर मैं शायद उदास होऊंगा, लेकिन 2 दिन में मैं वापस ठीक हो जाऊंगा। वैसे भी जो मेरे ड्रीम्स थे, जो मुझे चाहिए थे, वो मुझे मिल ही रहा है। अच्छा खाना, सोना, नहाना। यार क्या चक्कर है, क्या मैंने अपने इमोशंस को खो दिए हैं? मैं रो ही नहीं सकता। अरे छोड़ो ये सब फालतू की सीरियस बातें हैं जिन्हें सोचकर मेरा कुछ भी नहीं होने वाला। एंजॉय करो। और वो वहाँ एंजॉय करने की बात से खुश हो जाता है। और इसे मिलने आते हैं कुछ लोग जो आकर बताते हैं कि 4th डिवीजन को ट्रेन करने के लिए बोला गया है, इसलिए हम तुम्हें ट्रेन करेंगे। और इधर माँ की माँ डेंजी और पावर को लेकर जाती है वही शमशान घाट में, जहाँ पर एक आदमी होता है जो इन्हें ट्रेन करेगा। तो वो बोलती है ये है, इतने में वो उसको चुप करा देता है और कहता है जब तुम्हारे साथी मरे तो तुम्हें कैसा लगा? वो कहता है मर गए, अपने को क्या मर गए? लड़की कहती है मर गए। दूसरा क्वेश्चन वो ये पूछता है क्या तुम्हें रिवेंज लेने का मन है? तो वो कहते हैं ना, ये सब लुनेटिक बातें हैं, फालतू बातें हैं, ये हम नहीं सोचते। तो वो कहता है तुम हमारी साइड हो या डेविल्स की साइड हो? तो ये कहता है जो भी मेरा ख्याल रखेगा। ये कहती है जो भी जीतेगा। वो कहते हैं वाह यार तुम लोग तो पास हो विद फुल मार्क्स, माँ की माँ तुम जा सकती हो, मैं इन्हें ट्रेन करूंगा। तो ये जाने लगती है। डेंजी मुड़ता है, उससे पहले ही उनके ऊपर आ जाता है और कहता है मैं 1st डिवीजन का डेविल हंटर हूँ और मुझे सब सेंसे बुलाते हैं। आई वुड नॉट माइंड अगर तुम भी मुझे सेंसे ही बोलो, और मुझे दारू, औरत और डेविल्स को मारना बहुत पसंद है। और भाई लिटरली उस सेकंड वो उनका गला घोट देता है और कहता है कि तुम्हारी बॉडी भी हमारी तरह है, इसलिए तुम्हारी गर्दन तोड़ो तो तुम भी नहीं हिल पाओगे, लेकिन जो चीज तुम्हें बनाती है डिफरेंट वो है ब्लड। और उन्हें खून पिला देता है उनके मुंह में खून डालकर, और वो उसी सेकंड हील हो जाते हैं। फिर वो बताता है कि माँ की माँ ने मुझे ट्रेन करने को बोला है क्योंकि फॉर सम रीजंस गन डेविल तुम्हारे पीछे पड़ा है, और तुम्हारा एक पागल की तरह इतनी जल्दी मर जाना एक बहुत बड़ी मुसीबत है। तो ये कहता है फिर हमें मारा क्यों अभी, मारा क्यों गर्दन तोड़ के अभी? तो वो बताता है कि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल हंटर हूँ, अगर कोई डेविल मुझे मार पाएगा, मुझे हरा पाएगा, तो वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मुझे हंट डाउन करो, ढूंढ ढूंढ कर मारो। तो ये कहता है ये पागल है। तो ये कहती है टोटली। फिर वो उठाता है अपना पैग और कहता है चलो शुरू करो, और ये आते हैं अपने वही हथौड़ा लेकर, लेकिन जैसे ही वो मारता है ये बंदा उसके पेट में चाकू और फिर सीधा मुंह में, और पीछे से पावर आती है उसका गला काट देता है ये बंदा। तो वो बताता है लड़का पूरा इमोर्टल है लेकिन लड़की हाफ इमोर्टल है। कोई नहीं, मैं बचपन में बहुत स्ट्रॉन्ग था, इतना स्ट्रॉन्ग था कि मेरे सारे टॉयज टूट जाते थे, तो मैं चाहता था कि कोई ऐसा टॉय मुझे मिले जो कभी खराब ही ना हो, कोई टूटे ही ना, इसलिए मैं तुम्हें बहुत बैडएस बनाऊंगा। और यहाँ पर ये लोग अक्की को बताते हैं कि यहाँ हम 4th डिवीजन को ट्रेन करने के लिए आए हैं, और इसका जो फॉक्स डेविल है वो अब नहीं आ रहा है, शायद नाराज है या जो भी है, और ये तुम्हारी कर्स वर्ड है ना। तो अब काम की बात ये है कि हम यहाँ काउंसलिंग के लिए आए हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी छोड़ चुके हैं या मर चुके हैं, और अब अगर तुम रुकना चाहते हो तो तुम्हें या तो एक स्ट्रॉन्ग डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा या फिर छोड़ना पड़ेगा। तो क्या चुनोगे तुम? तो ये बोलता है मेरी फैमिली और पार्टनर को मारने वाले डेविल सारे बाहर घूम रहे हैं और तुम्हें लगता है मैं छोड़ूंगा? ये मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ये कहता है ग्रेट, हम कल लेकर आते हैं कॉन्ट्रैक्ट, पेपर वर्क करते हैं। और सही कहा था किसी ने, 4th डिवीजन क्रेजी लोगों से भरा हुआ है। फिर ये कहता है आज के लिए अब बहुत हुआ, अब मैं जा रहा हूँ, ऐश करो, और निकल जाता है। और ये गिर जाता है और पता नहीं जीप से पागलों की तरह करने लग जाता है। तो ये चिल्लाते हुए कहती है मारते हुए, अरे अब नहीं मरा है तू, उसने तुझे इतना मारा है, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? और उसका सर फोड़ देती है। फिर वो उठता है और पूछता है कि आज कितनी बार मरा मैं? तो वो बताता
जाती है लगभग 20 बार। फिर वो बोलते हैं ऐसे कैसे जी पाएंगे यार, और ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम दिमाग का यूज करेंगे और मार देंगे उसे। फिर अगले दिन सुबह जब ये आता है उनके घर, ये कहीं पर तो था, तो ये फुल चश्मा वगैरह पहन के रेडी थे जैसे कि कोई ना कोई वो है ये असैसिन। तो ये स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये हर अटैक से डोज कर देता है। और फिर डेंजी आता है तो उसे भी यह आदमी बहुत बढ़िया मारता है, मतलब बढ़िया तो क्या लेकिन मारता है, और कहता है आज के लिए बहुत हुआ। तो ये खुश हो जाता है, लेकिन वो नाइफ फेंकता है सीधा उसके सर पर और ये यहाँ पर बेहोश। ये कहता है कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए हंटर पर। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग जा रहे हैं अपने डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने। तो ये पहुंचता है यहाँ और ये पूछता है कि कल एक लड़की आई थी तुम्हारे पास, वो कौन थी? तो वो बताता है कि ये मेरी पार्टनर की बहन थी, तो वो कुछ लेटर लाई थी। तुम सब लोग कैसे हो? मैं यहाँ पर बिल्कुल मस्त हूँ, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। रोज डर लगता है कि कोई डेविल मार देगा, लेकिन अब थोड़ा डर कम लगता है क्योंकि अक्की है मेरे साथ। पापा वगैरह कैसे हैं? एक्चुअली उन्होंने मुझे ईमेल भेजना बंद कर दिया है, सब ठीक है ना? और मैं चाहती हूँ अक्की प्राइवेट हो जाए वरना मारा जाएगा यार। मैं ये टॉपिक कभी लाना चाहती या फिर ला नहीं भाई एक्चुअली, लेकिन कभी लेके जरूर आऊंगी उसके सामने। फिर ये पहुंचते हैं यहाँ पर और यहाँ पर है एक फ्यूचर डेविल। तो ये बंदा बताता है कि इसके साथ सिर्फ 2 लोगों के ही कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें से एक तो आधा हो चुका है, एक की दोनों आंखें और स्मेल करने की शक्ति और सेंसेस सारे खो चुके हैं। जाओ करो कॉन्ट्रैक्ट। फिर हमें दिखाया जाता है एक आंख। क्या बात है यार, आंख है लेकिन कुछ तो बात है। और ये एपिसोड हो जाता है यहाँ पर खत्म। यार मुझे पता नहीं क्यों बहुत मन है अपने चैनल पर 100 के व्यूज देखने का, तो प्लीज कर दो ना शेयर, सो दैट मैं देख पाऊँ यार, मतलब एक जना मैं देख लूँ थोड़ा सा कि कैसे होते हैं 1 लाख व्यूज। कुछ नहीं, बस शेयर और लाइक करो और कमेंट कर दो। कमेंट में कुछ भी कर दो, बेशक गाली लिख दो यार, लेकिन कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।